all of you are fine and well. So now today we are going to discuss our second chapter from 9th class, Metric Part 1, and it's also a very important chapter. Basically, it's clear from his name. Here is the name mentioned, patriotism, हुब्बुल वतनी. इसका मतलब होता है वतन से मोहब्बत करना. वतन से मोहब्बत तो हर बंदा ही करता है, लेकिन पैट्रियोटिज़म वो जज्बा होता है जिसकी वजह से आप अपने मुल्क को अपनी जान से ज़्यादा बढ़कर प्यार करते हो. मतलब कि कोई बंदा अपने मुल्क के लिए जान देने के लिए तैयार होता है, उसको हम पैट्रियोटिज़म कहते हैं. और उसका जो जज्बा होता है, जो बंदा अपने मुल्क से वफादार होता है, उसको पैट्रियोट कहते हैं. और उसका अपने वतन के साथ जो जज्बा होता है, उसको पैट्रियोटिज़म कहते हैं. तो इस कहानी में यही बताया जाएगा कि हुब्बे वतन के लिए हमें क्या करना चाहिए. अगर हम वतन से प्यार करते हैं तो सिर्फ ज़ुबान से नहीं, हमें अपने किरदार से भी, अपने अमल से भी अपने मुल्क को मजबूत बनाना चाहिए. सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम वी विल स्टार्ट फ्रॉम फर्स्ट लाइन. पैट्रियोटिज्म मीन्स लव फॉर द मदरलैंड और डिवोशन टू वन कंट्री. हुब्बुल वतनी से मुराद अपनी मादरे वतन से मोहब्बत और किसी एक मुल्क के लिए अपने जज्बात को वाबस्ता करना कहलाता है. आई एम प्राउड टू बी अ पाकिस्तान. आई एम प्राउड टू बी अ पाकिस्तानी. मुझे फ़ख्र है कि मैं पाकिस्तानी हूँ, लेकिन मेरे अंदर ये जो जज्बा है ना, ये जो डिवोशन है मेरी, मैं जब भी कहूँगा कौन सा मुल्क जीते तो मैं कहूँगा पाकिस्तान जीते. क्रिकेट में इंडिया का मैच, पाकिस्तान इंडिया का मैच होता है तो हम सब कहते हैं नहीं भाई पाकिस्तान जीते. ये क्या है? ये डिवोशन है हमारी. और हमारे वतन पे जब कोई आँच आती है तो हम सारे लर्ज उठते हैं. अल्लाह ना माफ़ करे, ज़ल्ज़ला आ जाता है. ठीक है, 2010 का जो ज़ल्ज़ला आया है, जो सैलाब आया है, उसमें हम सारे अभी तक कह रहे हैं कि हमारे मुल्क में बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है. हम कहते हैं यार हमारे मुल्क बड़ी परेशानी से गुजरा, अल्लाह पाक हमारे ऊपर रहम करे. ये अपनी मादरे वतन से मोहब्बत और डिवोशंस होती हैं. अ पैट्रियोट लव हिज कंट्री एंड इज़ विलिंग टू सेक्रीफाइस व्हेन द नीड अराइज. एक मुहब्बे वतन जो होता है वो अपने मुल्क से प्यार करता है और जब भी ज़रूरत पड़ती है उसके लिए जान कुर्बान करने के लिए तैयार होता है. द पैट्रियोट केम फ्रॉम द लैटिन वर्ड पैट्रियोटा विच मीन कंट्रीमैन. लफ्ज़ हुब्बे वतन जो है ये एक लतीनी ज़ुबान के लफ्ज़ पैट्रियोटा से अक्स किया गया है, जिसके माना है देहाती, एक मुल्क का रहने वाला. इट इज़ कंसीडर्ड आ कमेंडेबल क्वालिटी. और इसको कंट्रीमैन का मतलब कहते हैं हम वतन. इट इज़ कंसीडर्ड आ कमेंडेबल क्वालिटी, और इससे एक काबिल तारीफ़ खूबी समझी जाती है. So in the next paragraph, patriotism gives people the strength and courage to safeguard the interest of the country and nation. हुब्बुल वतनी जो है वो लोगों को अपने मुल्क और कौम के मुफाद की हिफाजत करने के लिए ताकत और जुर्रत अता करती है, लेकिन हिम्मत देती है, हौसला देती है. अगर आपके अंदर पैट्रियोटिज्म का जज्बा ही नहीं है तो अपने मुल्क की हिफाजत कैसे करोगे. फॉर अ पैट्रियोट द सॉवरेनिटी, integrity and honor of the country are of supreme values on which no compromise can be made. Here is 3 word mentioned. Sovereignty का मतलब होता है इक़्तिदार आला, integrity का मतलब होता है वहदत, and honor का मतलब होता है इज्जत. कहता है कि एक मुहब्बे वतन के लिए अपने मुल्क का इक़्तिदार आला, उसकी वहदत और उसकी इज्जत से एक ऐसी वैल्यूज होती हैं जो बाकी तमाम वैल्यूज से बढ़कर होती हैं और उसके ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया जा सकता. Patriots rendered sacrifice for the preservation and protection of these values. मुहब्बाने वतन इन इक़्तिदार को कायम रखने और इनकी हिफाजत के लिए कुर्बानी देते हैं. जंगें 1965 की जंग हुई, 71 की जंग हुई, ठीक है, 1900 जो हमारी जंग है कारगिल की में की, उसमें भी हमारे वतनों ने कुर्बानी पेश नहीं की अपनी. कायद मोहम्मद अली जिन्ना वाज अ नेशन बिल्डर एंड अ ग्रेट पैट्रियोट. कायद मोहम्मद अली जिन्ना एक अजीम, एक मामारे कौम और एक अजीम हुब्बे वतन थे. ही वांटेड टू प्रोटेक्ट द वैल्यूज़. वो हमारी इक़्तिदार को, सकाफ़त को, कल्चर्स को एंड ट्रेडिशन और रवायात को ऑफ द मुस्लिम ऑफ द सब कंटिनेंट. वो बरसगीर के मुसलमानों के इक़्तिदार, वैल्यू और उनकी रवायात को बरकरार रखना चाहते थे, हिफाजत करना चाहते थे उनकी. ही गेव द मुस्लिम अ सेंस ऑफ आइडेंटिटी बाय सिक्योरिंग अ सेपरेट होमलैंड फॉर देम. उन्होंने मुसलमानों को अपने अलग वतन का मुतालबा देकर उनकी शनाख्त को उभारा, उनकी शनाख्त को पैदा किया. उन्होंने अपनी शनाख्त को मुसलमानों को जगाया कि आप कौन हो, उनकी शनाख्त का एहसास अता किया. ही सैड, उन्होंने कहा, वी मस्ट डिवेलप अ सेंस ऑफ पैट्रियोटिज्म विच
galvanizes us all into the one united and strong nation. کہ ہمیں سب کو حب الوطنی کی سوجھ بوجھ کو پڑھنا چاہیے، پیدا کرنا چاہیے، جو ہم سب کو ایک متحدہ اور طاقتور قوم بننے کے لیے ابھارتی ہے. The spirit of patriotism make us stay alert in the wake of foreign invasion. حب الوطنی کا جو جذبہ ہے وہ ہمیں بیرونی حملہ آوروں سے آگاہ رکھتا ہے. In the history of Pakistan, there are many instances when people laid their lives for the defense of their country. پاکستان کے تاریخ میں ایسے بہت سے واقعات ہیں جب لوگوں نے اپنے ملک کے دفاع کے لیے اپنی جانوں کو پیش کیا. In the war of 1965, 1971 and the Kargil war, many brave soldiers gave their lives in the attempt to protect the homeland. 1965-71 کی جنگ میں اور کارگل کی جنگ میں بہت سے عظیم سپاہیوں نے، بہادر سپاہیوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا اپنے وطن کی حفاظت کے لیے. کیپٹن محمد سرور، یہ میں اردو میں بات کروں گا. کیپٹن محمد سرور، میجر محمد طفیل، میجر عزیز بٹی، پائلٹ آفیسر راشد منہاس، میجر محمد اکرم، میجر صبر، میجر شبیر شریف، سوار محمود حسین، لانس نائک محمد محفوظ، کیپٹن کرنل شیر خان اینڈ حوالدار لالک جان، یہ جو سارے جو تھے آل امبریسڈ مارٹائرڈم، ان سب نے شہادت کو قبول کیا وائل فائٹنگ بریولی فار دیئر مدر لینڈ، جب وہ اپنے ملک کو بچانے کی خاطر بڑی بہادری سے لڑ رہے تھے. All of them were awarded نشان حیدر، ان سب کو نشان حیدر سے نوازا گیا. The highest military award given to the great patriot who laid down their lives for the country. یہ ایک عظیم ملٹری ریوارڈ ہے جو کہ ان شہداء کرام کو دیا جاتا ہے جو اپنے وطن عزیز کی حفاظت کے لیے اپنی جان کو قربان کر دیتے ہیں. So it's a very short chapter. Here we have last paragraph of the chapter. Patriotism, therefore, is not just a feeling. It's a life spirit that continuously inspires and guides a nation. کہتا پیٹریوٹزم جو ہے وہ صرف ایک احساس کا نام نہیں ہے، یہ ایک زندہ دل جذبہ ہے جو ہمیشہ ہمارے اندر انسپائر ہوتا رہتا ہے، بڑھتا رہتا ہے، ابھرتا رہتا ہے اور ہمیں ایک قوم کو گائیڈ کرتا رہتا ہے. ان دا ورڈ آف ایس ڈبلیو اسکاٹ کے الفاظوں میں a man devoid of patriot spirit is like the man who، کہتا ہے کہ ایسا بندہ جو حب وطنی سے جذبے سے سرشار نہیں ہے وہ ایسے ہی ہے جو کہ breathe there the man without soul, so dead who never to himself has said this is my native land. وہ کہتا ہے کہ اس کی روح اس قدر مردہ ہو چکی ہے، میں شروع کرتا ہوں. breath is there the man، وہ کہتا ہے ایک آدمی جو جذبہ سے مرحوم ہے اس آدمی طرح ہے جو سانس تو لیتا ہے لیکن اس کی روح اس قدر مردہ ہو چکی ہے کہ اس نے سے کبھی یہ نہیں کہا کہ یہ میرا اپنا وطن ہے، یہ میری اپنی سرزمین ہے، یعنی کہ اس سے یہ جذبہ بھی ختم ہو جاتا ہے. So our topic is ended here. Our today's session is now we are going to close our session. Inshallah, in the next video we will discuss chapter number 3. I hope you like it. Take care. Allah Hafiz. Tata. Bye bye.